नमस्ते टू ऑल। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हर बार की तरह एक बार फिर अंदाज़ा या डेट दे दी गई है वैसे तो कि मई में टीजीटी का एग्ज़ाम होगा और जून में पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। डेट दे तो दी गई है और ज़्यादातर चांसेस जो बनते हैं कि एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो अभी तो फिलहाल 99% चांसेस हैं एग्ज़ाम के होगा ही, और हो भी सकता ही है अगर फिर से कोई प्रॉब्लम ना आई तो। अब इसका सिलेबस हम देखेंगे टीजीटी का, पीजीटी का, ग्रामर का, लैंग्वेज या ग्रामर का जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसको देखेंगे। एसके अरोरा की बुक मैं हर बार रिकमेंड कर रही हूँ कि वो बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कि पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको, उसमें सेलेक्ट जो पॉइंट्स है, सेलेक्ट क्वेश्चन है, उनको जरूर पढ़ना है। और ग्रामर का यहाँ पर हम पोर्शन देखेंगे, उस ग्रामर के पोर्शन से सेलेक्ट करेंगे कि क्या चीज़ पर आपको फोकस करना है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रामर का पोर्शन ही यहाँ पर एसके अरोरा की जो बुक है उससे कंप्लीट करेंगे फिलहाल, क्योंकि अब देखें तो टाइम ज़्यादा भी नहीं है और टाइम कम भी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम आपको पीछे दे दिया गया है, तो अब तो रिवीजन वाला टाइम जो है होना चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी टाइम आपके पास अभी भी है। तो ग्रामर का पोर्शन देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे टॉपिक्स, सेलेक्ट करेंगे कौन जो है टॉपिक है, किस पर किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, कि ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से जो है आप मार्क्स सबसे ज़्यादा ले सकते हैं, तो उस चीज़ को इस बुक के थ्रू देखेंगे। नाउ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है और जो ज़रूर आता है वो है अनसीन पैसेज जो आते हैं, कि एक पैसेज दिया जाएगा, आपसे आपसे पूछ लिया जाएगा। इसमें भी दो तरीके होते हैं, दो तरीके आपको पैसेज दिए जा सकते हैं। पहला तरीका कौन सा होता है? जो पहला तरीका है वो है हमारा टीजीटी। अगर हम 2021 का एग्ज़ाम पेपर देखें या एग्ज़ाम पेपर देखें टीजीटी का, तो उसमें ब्लैंक आता है, मतलब आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा और वो बिल्डिंग के ऊपर था, जहाँ तक मुझे याद है बिल्डिंग के ऊपर था, और बिल्डिंग में उसमें ब्लैंक दिया गया था एक पैसेज, जैसे यहाँ से ये भर दो, यहाँ पर क्या आना है या एवर आना है, ये ब्लैंक थे, चार ऑप्शन एवर होगा, ब्लैंक करके दे दिया जाता है। इसी जो फिलअप होते हैं, रिक्त स्थान भरो, इसी पैरा को दे देंगे और रिक्त स्थान भरने के लिए दे दिए जाएंगे आपको, और चार ऑप्शन क्वेश्चन में नीचे होते हैं। दूसरा तरीका हमारा सिंपल होता है कि लाइन दे दी जाएंगी और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है। अब अनसीन पैसेज किस तरह के आ सकते हैं? तो जो पीजीटी वाला है उसमें ज़्यादातर जो है यूनिवर्सल आते हैं, जैसे आपसे स्विट्ज़रलैंड के बारे में, स्विट्ज़रलैंड के माउंटेन का दे दिया जाएगा, वहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा। एशिया के जैसे ट्रीज़ का है, 2011 का जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो 2011 में एशिया के ट्रीज़ बेस्ड था। एशिया के जो ट्रीज़ हैं वो कट डाउन हो रहे हैं, किस तरह से फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं। और पीजीटी का ही जो स्विट्ज़रलैंड माउंटेन पर था 2021 का, मे बी 2021 का, स्विट्ज़रलैंड के माउंटेन को डिपिक्ट कर रहा था, उसी में से क्वेश्चन बन रहे थे। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो यूनिवर्सल होता है पैराग्राफ, उसमें आपसे पूछ लिया था, अब वो चाहे उसकी जो कहते हैं, जैसे यूरोपियन रिफॉर्मेशन हो गया, यूरोप के बारे में पूछ लिया आपसे, या पोइट एज ए ड्रीमर पूछ लेते हैं आपसे। तो टॉपिक लगते हैं हमें कि हार्ड होंगे, लेकिन हार्ड इतने होंगे नहीं दोनों ही एग्ज़ाम्स में। इस टॉपिक को आप सर्च करने मत बैठ जाइएगा, प्रैक्टिस करने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल नया आना है। आपको सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको प्रीपोजिशन, एडवर्ब ये क्लियर होने चाहिए। पहली बात तो ये, प्रीपोजिशन और वर्ब ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, प्रीपोजिशन मोस्टली पूछी जाती है। दूसरा, मीनिंग पूछ लेते हैं, तो उस पैराग्राफ में से आपको मीनिंग छांटना होगा। अगर पैराग्राफ आपको समझ में आ गया तो आप बता सकते हैं कि इस वर्ड का, जैसे यहाँ पर ये मीनिंग है, पूछ लिया जाता है कि मीनिंग इसका क्या होगा, सेम मीनिंग या एंटोनियम्स या सिनोनियम, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पैसेज की बात करें तो सिंपल से हैं, टीजीटी के तो सिंपल ही आने हैं, पीजीटी के भी यूनिवर्सल में दे दिए जाते हैं, थोड़े जो सोचने वाले दे दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्विट्ज़रलैंड पे पूछ लिया, माउंटेन पर, एशिया के ट्रीज़ का हो गया, या जो शहीद होते हैं, जो फ्रीडम ऑफ कंट्री की फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उन पर पूछ लेते हैं। तो मुश्किल नहीं आएगा, आएगा आसान ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है जनरल ग्रामर का। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, टेंस, प्रीपोजिशन, एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, सारा दे दिया जाएगा, और सारे टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट ही आएंगे। कुछ भी आप ये स्किप नहीं करेंगे कि हम यहाँ से स्किप कोई भी टॉपिक कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है,
टेंस पूछे जाते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट करके दे देंगे आपको। जैसे कि 4 ऑप्शन है, पूछ लेंगे कौन सा टेंस इनमें से करेक्ट है, या 4 ऑप्शन में से इनकरेक्ट टेंस पूछ लेंगे कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर उसे पूछ लेंगे कि कौन सा टेंस जो है, मान लो पास्ट परफेक्ट का टेंस है, 4 ऑप्शन में से ये बताइएगा कि पास्ट परफेक्ट का टेंस इनमें से कौन सा है। तो टेंस चारों पता होने चाहिए कि कौन सा टेंस कौन से उसका कौन सा पास्ट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्या कैसे यूज होता है, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रीपोजिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। अब जैसे आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा भी था पहली वीडियो में, तो यहाँ पर आपको रूल्स दिए गए हैं, तो ये रूल को ज़रूर पढ़ना है। इस बुक के अकॉर्डिंग ये रूल जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए काफ़ी। ये यहाँ पर इन्होंने दे दिया है रूल्स। ये नाउन प्रोनाउन का है, यहाँ से भी काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जैसे सीनरी है, प्लूरल में नहीं यूज़ होता है, ये हमने पहले डिस्कस किया है। तो ये रूल आपको याद कर लेने हैं। इस बुक के जो जितने रूल्स इन्होंने दे रखे हैं मोस्टली सब इम्पोर्टेंट है। मोस्टली में पहला ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ये रूल पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ओवरऑल सिंगुलर प्लूरल नाउन किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लग रही है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक भी इसका इम्पोर्टेंट ही है, जैसे सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, ये वाला भी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये भी आपको ज़रूर पढ़ना होगा। तो ये 2 टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। कलेक्टिव नाउन पूछा जाता है, जैसे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं, ये भी पूछा जाता है। ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पूरा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनमें से 2-3 टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट में आपके आएंगे, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब जैसे टेंस का हमने देखा है कि टेंस आपको पता होना चाहिए कौन सा टेंस किस में क्या लगता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, एस या एस लग जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन होंगे आप पर, अगेन दोहराऊंगी, 4 ऑप्शन होंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है इनमें से, चारों में से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होगा, जहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। टाइम है, टाइम इसमें नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस आपसे पूछ लिया जाए तो फ्यूचर टेंस कंटिन्यूस के टेंस में क्या आता है, विल बी आता है, विल बी शैल भी आता है, प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। तो ये इस तरह से आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस टेंस में क्या जो है फॉर्म यूज हो रही है, कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, सेकंड कहाँ यूज़ हो रही है, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से है। और उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि कहाँ सिंस लगता है और कहाँ फोर लगता है। ये वाला पार्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट से भी इम्पोर्टेंट ये वाला, क्योंकि इसी में सिंस फोर का यूज़ हो सबसे ज़्यादा जो है रिपीटेड क्वेश्चन इसी पे रहते हैं कि कहाँ सिंस लग रहा है, कि मॉर्निंग के आगे आपको फोर लगा कर दे देंगे, लेकिन मॉर्निंग के आगे लगता क्या है, सिंस। तो ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद टेंस इंपॉर्टेंट, कंडीशनल टेंस, जहाँ पर इफ़ वाले मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि इफ़ वाले सेंटेंसेस जो है आपको रट के जाने हैं, याद करके जाने हैं, कैसे भी आपको तैयारी करके जानी है। कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ जो है आज तक तो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इफ़ वाले कहाँ पर इफ़ लगेगा, कहाँ पर वर का यूज़ होगा, किस तरह से वुड का यूज़ होगा, कब हैड लगेगा, कब वुड हैव लगेगा, ये सारी चीज़ें वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में आएगा, आता है, अब तक तो आता हुआ रहा है और इस साल भी चांसेस आप मानकर चलिएगा कि आएगा ही, क्योंकि जब एग्ज़ाम जितना लेट एग्ज़ाम होगा उतना ही इजी एग्ज़ाम आएगा। आप ये मत सोचिएगा कि इतने लंबे टाइम में एग्ज़ाम हार्ड कर दिया जाएगा, नहीं, जितना लेट एग्ज़ाम होता है उतना ही इजी एग्ज़ाम आता है। तो एग्ज़ाम का लेट होना आप प्लस में समझ सकते हैं, माइनस में समझ सकते हैं, लेकिन मैं प्लस में ही मानती हूँ। हाँ, एज या एक टाइम निकल रहा है जो इतना लंबा टाइम हो गया, उसे तो हम माइनस में मान सकते हैं, बाकी आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा। अब प्रीपोजिशन, अब मैं बार बार कहती हूँ कि प्रीपोजिशन तो भाई आपको पढ़नी ही है, बहुत इंपॉर्टेंट से रहती है। ये हमने सेलेक्ट भी की है पहली वीडियोज़ में, अगर आपने देखी होंगी तो देखिएगा, सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट है सारी। जैसे अबाइड बाई इसके साथ क्या यूज़ होता है, एसिड टू के साथ कौन सी प्रीपोजिशन, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं।
अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो टीजीटी का सिलेबस तो मैं कुछ ही वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ, वहीं से आपके जो है एग्ज़ाम में के क्वेश्चन आ जाएंगे, वहीं से ही आ जाएंगे। लेकिन वो बात है कि देखने की बात है कि आप कितने पेशेंसली देखते हैं, किसी इधर उधर जो भटकेंगे। चलो अच्छी बात है, जो एक्सपीरियंस है उनकी वीडियो देखिएगा, देखते हैं सब देखिएगा, ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ों को थोड़ा जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों की वीडियोज़ को नहीं देखती। अगर मुझे कुछ सीखना होता है, जो मैं नए जो यूट्यूबर्स होते हैं मैं उनकी वीडियो को देखती हूँ, क्योंकि जो नया होगा वो ज़्यादा मेहनत से बताएगा, ज़्यादा ईमानदारी से बताएगा। जो पुराने हो चुके हैं वे सिर्फ लॉन्ग वीडियो खींचते हैं, टाइम पास करेंगे एक तरह से। लेकिन जो शुरू में आएगा वो कोशिश करेगा, पूरी मेहनत से काम करेगा, बाद में कोई मेहनत नहीं करता जब एक बार वायरल हो जाते हैं। मोस्टली का तो यही रहता है। तो इसीलिए पहले भी वीडियो में डाल चुकी हूँ, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। टीजीटी वाले तो आराम से उन्हीं वीडियोज़ को देख लें, पिछले तो क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम, जहाँ तक मुझे लगता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ चुके हैं पहले ही, ये चीज़ें भी इसमें से टू और सो दैट वाला मोस्टली आते हैं। सो दैट और टू का यूज़ कैसे होता है, ये मोस्टली पूछा जाने वाला टॉपिक है ये वाला भी। तो इसको भी सही से आप प्रिपेयर करेंगे। यहाँ से भी हमने क्वेश्चन जो है सेलेक्ट कर लिए थे कि किस तरह से क्या यूज़ हो रहा है, सब हम कर चुके हैं पहले ही इसके सेट को। टाइम अगर हुआ तो दोबारा कर लेंगे। ये सब ये जो यहाँ पर है 36 पेज पर आप देखेंगे, जो 36 पेज पे आ रहा है आपका इसका, ये जो क्वेश्चंस पे मैंने करवा रखे हैं, जैसे प्लूरल ऑफ वुमेन, प्लूरल ऑफ चाइल्ड, फुट, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये ज़्यादातर आने वाले पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने टिक कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बता सकते हैं कि इसकी वीडियो मैं दोबारा से बनाऊं या नहीं बनाऊं। वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कि इनमें से इंपॉर्टेंट आपको सेलेक्ट कर, जो मैंने कर रखे हैं, जो आए हुए क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम दोबारा से फिर रिवाइज कर लेंगे। अब एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का जो ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से कितने आते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2-3 तो आते हैं मोस्टली पूछे जाने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पर वही चीज़ कहूँगी कि मुश्किल नहीं आएंगे कि जो आप ना कर सके। जो 12th में अगर आपने पढ़े हैं तो मुश्किल नहीं आएंगे ईजी ही। अब आते हैं हमारे सिनोनियम्स एंटोनियम्स, जो वोकेबलरी वो आती है यहाँ से, सारे में से क्वेश्चन आएंगे। और ये सिनोनियम एंटोनियम्स 1 वर्ड, सब में से आप 10-12 क्वेश्चन तो मान के चलिएगा आ जाएंगे। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट हिंदी विद हिंदी मीनिंग। इसका जो प्रैक्टिस सेट का है यहाँ से क्वेश्चन है, ये भी हमने शायद नहीं किया हमने। फॉरेन एक्सप्रेशन बहुत रेयर आते हैं, टीजीटी में तो रेयर ही हैं, और जो आएंगे वो भी मतलब मुश्किल तो ये लगेंगे ही, क्योंकि पढ़ी हुई वर्ड तो है रहती नहीं, वोकैबुलरी वाली पढ़ी हुई नहीं रहती है। लेकिन इसकी भी जो ट्रिक रहती है, जैसे अब है ये ए बी किस लिए यूज़ होता है, तो फ्रॉम के लिए यूज़ होता है। चलो देखते हैं, वैसे कितना ज़रूरी टॉपिक है वैसे है नहीं। इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, जरूर आते हैं, और इनमें से पूरी वोकैबुलरी में से 10-12 क्वेश्चन मानकर चलिएगा आप जो आते हैं। नंबर ब्लैंक में भी शायद ही आ जाए, फ्रेज अनसीन पैसेज दे देते हैं या इस तरह से दे दे, बात एक ही होती है। ब्लैंक मान लो कि यहाँ पर क्या आ रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, या उस तरह तो उसी में आ जाता है, अनसीन पैसेज में ही आ जाता है। मिसेलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं, यहाँ से वही है कि कहीं से भी कोई सा भी आ जाएगा। ये हमने पहले जो है सेलेक्ट कर चुके हैं, इसको पहले पढ़ चुके हैं सही से डिटेल से। आगे भी देखते हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा वैसे तो कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है या कौन सा आपको लग रहा है मुश्किल, तो उसे ही डिस्कस कर लेंगे पहले। अदरवाइज़ इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं। ये जो वीडियो है वेस्ट लग सकती है आपको, लेकिन है यूज़फुल, क्योंकि इसमें ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन है इनमें सभी टॉपिक आपको दे दिए जाएंगे। तो इस वाले पार्ट को आपके पास बुक होगी, इसको पढ़ लेना एक बार। जो कहते हैं ना, शायद इसी में से आपके क्वेश्चन जो है, इन्हीं जो क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं एसके रोलर ने, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि अलग से कुछ आएगा। इनका जो गैस है एसके रोलर का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसकी बुक्स में से बनते आए हैं अभी तक तो। और इस बार भी मेरा मानना तो यही है कि एग्ज़ाम ईजी ही आएगा, तो आ जाएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करके ही रखते हैं, सारी रिसर्च होती है, बुक्स ऐसे ही पब्लिश नहीं हो जाती।
तो ये तो हमारे ग्रामर का पोर्शन देखिए, थोड़ा सा पोर्शन था, सिंपल सा पोर्शन था, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था जो आपको समझ में ना आए। आगे तो फिर लिटरेचर स्टार्ट होता है, और लिटरेचर में टीजीटी का तो कुछ है ही नहीं सिलेबस, 4 ऑथर सारे हैं, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। पीजीटी वालों को भी दे तो रखा ही है कि कौन से ऑथर हैं, तो वो भी उनके लिए भी सिंपल है। जब प्रॉब्लम तो जब होती है कि जब बिल्कुल सिलेबस में वो एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं कि अदर या टोटल जोड़ देते हैं। अब तो गिने चुने ऑथर हैं, उनको आपको रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, कैसे भी कर लीजिएगा। तो ग्रामर का पोर्शन इतना मुश्किल नहीं होगा, और सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको इजीली दिलवा सकता है ये पोर्शन। उसमें भी इस बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम देखेंगे। पर आपको कोई टॉपिक लगता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। उस ओवरऑल टेंस आपको पढ़ने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको जरूर पढ़नी है, कंडीशनल टेंस में इफ़ ज़रूर पढ़ना है, और वोकेबलरी तो सिनोनिम एंटोनियम्स तो रहते ही हैं। और उसके बाद प्रीपोजिशन वगैरह मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये पढ़नी है। फिर रही क्या जाता है, थोड़ा सा सिलेबस है। सेंटेंस में टेंस में स्पॉटिंग एरर वाले या ट्रांसफॉर्मेशन वाले आपको पढ़ने हैं, उनकी ज़्यादा आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है टेंस का जो होता है वो एरर का हो या ट्रांसफॉर्मेशन का हो, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ओवरऑल ग्रामर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं, जो स्पॉटिंग एरर का होता है या ट्रांसफॉर्मेशन वाला होता है। तो सिलेबस हमारा ये छोटा सा है, दोनों ही सब्जेक्ट का है, मुश्किल नहीं है, इजी पड़ेगा आपके लिए, हार्ड नहीं है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप कर लोगे आसानी से, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जैसे वोकैब में जाते हैं, वोकैब में ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, तो उसमें वोकैब में भी जो है मुश्किल नहीं आएगी ज़्यादा, जो आप ना समझ सको। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में ही आप इजीली बता सकते हैं। वैसे अगर आदमी दिमाग से प्रेशर लेकर ना बैठे तो 4 ऑप्शन इस तरह के सिंपल दिए जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं, आपको मेन जो वर्ड हो उसकी स्पेलिंग भले ही ना पता हो, मीनिंग पता ना हो, लेकिन उसमें से कहीं ना कहीं आप गैस कर लेते 4 में से, क्योंकि 3 तो सेम होंगे और एक अलग होगा। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि 3 सेम मीनिंग वाले होंगे और एक अलग होगा, तो वो जो एक अलग है वही आंसर होता है। तो थोड़ा सा बस प्रेशर लेकर मत जाइएगा, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, समझ लीजिएगा, तुक्का आपके पास है, हेल्प आपके पास है, पूरी 4 ऑप्शन सामने होना बहुत बड़ी बात होती है। प्रॉब्लम जब होती है कि जब क्वेश्चन लिख दिया जाए और हमें आंसर उसके सामने बिल्कुल है ही नहीं, सीधा सीधा कह दे 1 वर्ड आंसर वाले, वो तो मुश्किल मानती भी हूँ मैं, क्योंकि 4 ऑप्शन में तो एक बार को याद आ भी जाता है कि भाई ये हो सकता है, कुछ नहीं तो किसी का तुक्का भी चल जाता है, कुछ नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है ऑप्शन अगर है तो प्रैक्टिस पढ़िएगा सही से। अपनी सीट एक है, आप ले सकते हैं, ये मत देखिएगा कितने बच्चों ने भरा है, कितनों ने नहीं भरा है। आपको अपनी एक सीट से मतलब है, ईमानदारी से उस एक सीट को अपनी ले लीजिएगा तो काम हो जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।